नमस्कार। क्या भारत में एमबीबीएस डॉक्टर्स की भीड़ लग चुकी है? क्या मेडिकल फील्ड में अब कोई भविष्य नहीं बचा है, या फिर असली सच कुछ और है? ये बातें सब आप भी सुन रहे होंगे कि मेडिकल में बहुत भीड़ लगने वाली है, मेडिकल में ऐसा होने वाला है, मेडिकल में वैसा होने वाला है। तो आज हम बिल्कुल सच सच बात करेंगे। हम जानेंगे हम हकीकत कि मेडिकल फील्ड जो है वो क्या वाकई में रिलेवेंट बचा है या नहीं बचा है। तो आज हम डर नहीं, डेटा पर बात करेंगे। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हम रियलिटी पर बात करेंगे कि असली डेटा हमें क्या कहता है। डोंट ट्रस्ट ऑन योर गट्स, ट्रस्ट ऑन डेटा। केवल सोचने से, सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होता है, हमको रिलेवेंट और सही डेटा पर बात करनी होगी। यदि हम यहां पर देखें तो मेरे पास कुछ डेटा है। देखिए, एमबीबीएस सीट्स और पीजी डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, फिर रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डॉक्टर हैं, शहरी क्षेत्रों में कितने डॉक्टर्स हैं, सरकार का डेटा क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ओवर सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स इन सिटीज एंड ऑलमोस्ट रेयर, बहुत कम सप्लाई जो गांव के अंदर है, उसके पीछे कारण क्या है। इन सब चीजों पर आज हम साफ साफ बात करेंगे। मैं फिर आपसे बात कहता हूं कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, उसके चलते कई बार हम डेटा से डेविएट हो जाते हैं। तो मैं तो आपको डेविएशन से डेटा की ओर लेके आऊंगा। फिर आपका अपना निर्णय है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और ये सही जानकारी आपको कोई और नहीं बल्कि मैं दे रहा हूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो 2001 से प्रैक्टिस में है। सालों मुझे हो गए हैं, मैंने पीजी भी किया है, मैंने उसके बाद जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट के लिए मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। तो आप सच में मेडिकल फील्ड का यदि आप जानना चाहते हैं क्रक्स की क्या है, इसमें क्या हो सकता है आने वाले समय में, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है करियर को लेकर आपका डिसीजन बदल जाए। मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऐसा सच जिस पर लोग जनरली विचार नहीं करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीट्स की। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एमबीबीएस के लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल है पीजी के लिए, और इस डिस्पैरिटी का क्या असर पड़ रहा है। वैकेंसीज की पोजीशन क्या है, सरकार कितनी गंभीर है इसको लेकर, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, यदि मैं 2025-26 का डेटा देखूं, 25-26 तक, 26 मतलब इस ईयर की बात कर रहे हैं हम, 25 से लेकर 26 तक का जो ईयर है उसकी यदि हम बात करें, तो हम देख पाते हैं कि भारत में करीब 1,24,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट्स अवेलेबल हैं। उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस सब शामिल हैं। कुछ सीटें जो बड़ी हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर ली गई हैं। ये डेटा एकदम एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये बदलता रहता है, डायनामिक डेटा है, लेकिन तब भी हम कहते हैं कि तकरीबन 1,24,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट्स हैं। और उसके तकरीबन जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं आज की डेट में, वो 809 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जहां पर एमबीबीएस की सीट जो लेता है व्यक्ति, तो उसको एमबीबीएस करने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है ना। तो ये लगभग 1.25 लाख एमबीबीएस सीट्स हैं, तकरीबन 800
से थोड़े से ऊपर जो है वो मेडिकल कॉलेजेस का नंबर है। अब इसका यदि हम कंपैरिजन करते हैं पीजी की सीट के साथ में कि पीजी की हमारे पास में कितनी सीट्स हैं। एमबीबीएस तो ग्रेजुएशन वाली डिग्री हो गई है ना, पीजी की बात करें तो, लेकिन केवल एमबीबीएस का डेटा सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल यही फील होता है। हर साल ये बनेंगे, मतलब 5 साल में नंबर जो है वो आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, अरे ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा बहुत। और यही कैलकुलेशन चिंता का विषय है, इन्हीं कैलकुलेशन को लेकर बच्चे जो है वो बड़ा सफर करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे इसमें बात करें बेटा, तो हम देखें कि पीजी की सीटें कितनी है। कैन यू गेस, बताइए कितनी सीटें पीजी की? तकरीबन 55,000 से लेकर 70,000 के आसपास, 55,000 से लेकर 70,000 तक ऑल ओवर इंडिया में पीजी की कुल सीट्स हैं। इसमें सारी स्पेशलिटी शामिल है, इसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस वो भी शामिल है। कई सारी ब्रांचेस नॉन क्लिनिकल होती है, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, लॉट्स, जहां पे आप सीधा पेशेंट नहीं देखते हैं, आप पेशेंट से जुड़े हुए आउटकम देखते हैं। अब से एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, ये सब मेडिकल कॉलेज में काम करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स का कहना यह है कि साहब सीट्स तो बहुत बड़ी संख्या में है। यदि हम एमबीबीएस के अकेले की बात करें, जब पीजी की सीट की बात करते हैं तो कहते हैं कि नंबर तो कम हो गया ये, और उसमें भी यदि आप क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में बांट लेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि क्लिनिकल सीट जिनका सबसे अधिक स्कोप है, जैसे कि हम बात कहते हैं कि डर्मेटोलॉजी की बात करें, हम बात करते हैं रेडियोलॉजी की बात करें, हम रेडियो डायग्नोसिस की, मतलब रेडियो डायग्नोसिस की बात करें, हम जो है गायनेकोलॉजी की बात करें, हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें हम, ठीक है, ये सब सीटें देखी जाए तो ये सीटें जो है वो मतलब बंटने के बाद तो नंबर इनका कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल तो ये कि जो बच्चे एमबीबीएस कर कर बाहर निकल रहे हैं, यदि उन्हें पीजी की सीट नहीं मिलती है तो वो क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, यही तो चिंता का विषय है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सर एमबीबीएस ही केवल हमने किया है तो पीजी नहीं कर पाए तो क्या होगा? अब देखो, जो एमबीबीएस की बढ़ती हुई सीटों को लेकर जो डर आपके दिमाग में है ना, जो भय आपके दिमाग में है, उसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि जो यूजी की सीट्स हैं वो तो बहुत तेजी से बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। नया मेडिकल कॉलेज खोलिए, खोलने के बाद उसको एनएमसी अप्रूव करता है, एमबीबीएस की सीट तैयार। लेकिन यदि पीजी की सीट बढ़ानी हो तो सरकार के हाथ के लिए इतना आसान नहीं है। हर जगह पर पीजी की सीट किसी भी संख्या में एब्रप्टली नहीं बढ़ सकती है जैसे एमबीबीएस की सीटें बढ़ सकती है। तो यूजी की सीट तो एक तरफ बढ़ रही है, पर पीजी की सीट जो है वो नहीं बढ़ रही है, या वो थोड़ा बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो एक बॉटल नेक इफेक्ट है यहां पे, इसे बोलते हैं हम बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं, कि एकदम से आके कम हो गया वो। और तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे पीजी के लिए तैयारी करते हैं पर पीजी नहीं मिल पाता है, तो वो उस 2-3 साल जब पीजी की तैयारी कर रहे होते हैं तब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के टेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। जब लौट कर आते हैं तब तक उन्हें लगता है कि यार हम तो काफी कुछ भूल गए हैं, अब कैसे शुरू करेंगे प्रैक्टिस को। तो वो एक तरह का जो है वो साइकोलॉजिकल फियर जनरेट हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण क्या है, वो है कि जो जॉब्स हैं, जो एमबीबीएस के बाद जो मेडिकल ऑफिसर के या फिजिशियन के, देखो बेटे आपको यदि कंसल्टेंट फिजिशियन बनना है, आपको जो है स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा। लेकिन एमबीबीएस के लेवल पर यदि जॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें मेडिकल ऑफिसर के तौर पर, तो वो बहुत ही असमान है। वो शहरों में डॉक्टर की सप्लाई अधिक है, मतलब सिटी के अंदर मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद में।
वहां जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक है। लेकिन गांव के अंदर चूंकि कोई बड़े अस्पताल नहीं है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर के जॉब नहीं है। वहां पर जो जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में वहां पर जॉब है। जिला अस्पताल में, छोटा जिला है वहां पे, ठीक है। तो सरकार, तीसरा बड़ा कारण क्या है? तीसरा बड़ा कारण जो है वो है कि सरकार पोस्ट तो सैंक्शन करती है, वैकेंसी निकाल दी कि भाई 1000 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, 700 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, लेकिन उनकी भर्ती स्लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर ऑलमोस्ट कोलैप्स है। कई गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। और तो और कई गवर्नमेंट ऐसी, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, कई गवर्नमेंट ऐसी उन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया कि भाड़े पर डॉक्टर ले लो। एक कंपनी एजेंसी को बोला कि भैया गांव में डॉक्टर जा नहीं रहे तो तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट देते, तुम डॉक्टर लेके आओ और उनको तुम गांव में भेजो, हम तुमको पे करेंगे, तुम डॉक्टर को पे करना। उसमें वो एजेंसी का कमीशन और बीच में आ गया। तो ये एक बहुत ही गलत पॉलिसी है जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है। तो साफ साफ सी बात ये कि एक बड़ा गैप यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई पड़ रहा है किन 3 मैंने वजह बताई आपको, और ये इसके कारण एक बड़ा गैप बन रहा है। मतलब ये है कि यदि हमारे पास यूजी में आज, एमबीबीएस में हमारे पास आज 1.25 लाख के आसपास यदि सीट्स हैं, तो पीजी में हम बात करें, एमडी एमएस के लिए हम बात करें, है ना, और डीएनबी की सीट भी हम जोड़ लें, उसमें एमडी एमएस डीएनबी इन सबको जोड़ लें हम, और सारी स्पेशलिटी को जोड़ लें हम। रिपीट कर रहा हूं इस बात को दोबारा ताकि आप समझ पाए कि रियलिटी क्या है। और ये रियलिटी आपको किसी भी सेक्टर में जाओगे, ये आपको ये कंपेरिजन दिमाग में रहना चाहिए। तो आज मैं मेडिकल से बता रहा हूं आपको कंपेरिजन के। तो 54,000 से लेके 73,000 के आसपास डेटा है जो वेरी करता रहता है। कभी किसी कॉलेज की सीट आज अप्रूव्ड है, अगले साल अप्रूव नहीं है। भाई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कोलैप्स हुआ तो वो हट गई वहां से। कई बार ऑर्थोपेडिक की 3 सीटें होती है, अगले साल 2 ही सीटें होती है। कभी ऑर्थोपेडिक की 3 सीटें, अगले साल 5 सीट हो सकती है। तो ये नंबर भी वेरी करता है, डिपेंड करता है कॉलेज की अपनी कैपेबिलिटी पे, पेशेंट इनफ्लो पर, और उसके डिपार्टमेंट के पास कितना रिसोर्सेज, उस पर ये निर्भर करता है। जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये सब उन बच्चों के लिए बहुत काम की है जो केवल ये सुन सुन के जो है डर रहे हैं मन में कि एमबीबीएस के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा तो नहीं भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, क्या होगा, बहुत सारी बातें। क्योंकि ये सब चीजें हम सुनते हैं ना तो मन अंदर से डर जाता है। तो उसी अंदर के डर को यदि आपको बाहर निकालना है ना, तो पहले आपको वजह जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल रीजन यहां पर क्या है। तो जो सीट की डिस्पैरिटी है उससे इतना तो तय हो गया है कि हर एमबीबीएस ग्रेजुएट को पीजी की सीट नहीं मिल पाएगी। और स्पेशली बोले मनचाहे पीजी का की सीट मिलना मुश्किल है, मेहनत का काम है बहुत। मतलब हर बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है जरूरी नहीं कि वो एमडी एमएस कर पाए, और यदि वो एमडी एमएस कर भी रहा है तो क्या जरूरी नहीं कि उसको उसकी मनचाही ब्रांच उसको मिल पाए। बचपन का सपना था अब कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो डिपेंड करता सब रैंक पर, और रैंक कंपटीशन से आएगी। एक तो नीट के लेवल पर बड़ा कंपटीशन, फिर इधर पीजी के लेवल पर एक बड़ा कंपटीशन, ठीक है। और पीजी एंट्रेंस का जो कंपटीशन है ना, ये बहुत ही भीषण टाइप का होता है। भीषण समझते हो, ठीक है, टफ कट थ्रोट कंपटीशन, क्योंकि उसमें सारे डॉक्टर्स ही बैठ रहे होते हैं, कोई भी रैंडम व्यक्ति नहीं बैठ रहा होता है। और ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर जो पीजी के लिए बैठे होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति जो है वो गंभीर होता है, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए बहुत ही गंभीर होता है। क्योंकि जब नीट यूजी होता है ना, तो हर कोई जो भी 12th कर रहा है बायोलॉजी से वो भी बैठ जाता है। सीरियस, नॉन सीरियस, तेज नहीं तेज, सब तरह के बच्चे। अब यहां तो वो बच्चे, मतलब यहां तो मलाई में से घी निकालना है आपको, दूध में से मलाई नहीं निकालनी है आपको, मलाई में से घी निकालना है आपको, थोड़ा ही निकलेगा वो। इसीलिए बेचैनी होती है, इसीलिए जो है लगता है कि यार क्या कर बैठे हम,
इसीलिए नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो फैलने लगती है, सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपटीशन आपका किन से, ये भी तो देख लो आप, आपके साथ कई लोगों से है। हर एक बुद्धिमान है, बुद्धिमान में से और बुद्धिमान चाहिए। अब देखो, दूसरा एक बड़ा मजेदार फैक्ट यह है कि सरकार का दावा है कि भारत में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 1:834 है। 834 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है इंडिया में, जबकि WHO का स्टैंडर्ड है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। WHO कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत सरकार कहती है भैया हमने WHO के गोल को भी क्रॉस कर दिया, हमने फोड़ दिया, हमने हिला दिया, हमने हमारे यहां पे 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। लेकिन क्या आपको ये सच्चाई मालूम है, इसमें आयुष डॉक्टर भी शामिल है, इसमें एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, BUMS डॉक्टर, सारी BAMS डॉक्टर, सारी स्पेशलिटी शामिल कर गवर्नमेंट ये डेटा दे रही है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब इस 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, वो MBBS नहीं है, वो सारी स्पेशलिटी मिला के जितने डॉक्टर एक साल में बन रहे हैं उसका रेशियो उन्होंने कहा कि भाई जो टोटल अवेलेबल है इनके पास लाइसेंस है उसका रेशियो है। ठीक है, सरकार ये भी मान रही है कि 80% डॉक्टर जो MBBS कर आ रहे हैं वो प्रैक्टिस में चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये एज्यूम कर रही है, देखो हर एक व्यक्ति जो MBBS करेगा उसको इंटर्नशिप करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगा। सरकार ये मान रही है कि भैया 80% MBBS डॉक्टर जो है, जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन जो ले हैं वो एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर रेशियो निकल के बाहर आ गया, बड़ा सुंदर सा। उसमें आयुष डॉक्टर भी शामिल है। कागज पर ये तस्वीर बहुत अच्छी लगती है पेपर पे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से हैं? कितने लोग ऐसे? लिखिएगा कमेंट में अपने गांव का नाम, उसके जिले का नाम और राज्य स्टेट का नाम लिखिएगा, और बताइएगा कि आपके आसपास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितने डॉक्टर प्रेजेंट हैं, कितनी दूरी पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कोई तकलीफ होने पर क्या आपको ट्रीटमेंट पूरा का पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर मिल जाता है, क्या ट्रीटमेंट के लिए आपको रेफर, यहां से रेफर किया वहां से रेफर किया वहां से रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज, क्या रेफरल के खेल हुए हैं आपके गांव में, यहां से वहां से वहां इतने पेशेंट की डेथ हो गई? कोई किस्सा सुना है आपने गांव में ऐसा? बताइए। मैं सिर्फ आपको कोई डेटा देने नहीं आया हूं, मैं डेटा पर बात कर रहा हूं आपसे, मैं पर आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या फेस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या है, मुझे भी बताइए। आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो। जमीनी हकीकत सबको पता होना चाहिए। केवल शहरों में AC केबिन में बैठकर ऐसे वीडियो बनाने से काम नहीं बनेगा, मुझे भी पता होना चाहिए हकीकत। गलत कह रहा हूं क्या? देखो बेटा, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब जैसे हम बात करें गांवों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, क्या वहां पर सर्जन्स अवेलेबल हैं? क्या वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है? क्या वहां पर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है? आपको बता दूं, मैं डेटा कहता हूं, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 79.5%, कितना? 79.5% डॉक्टर्स की कमी है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में, गांवों के अंदर। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसको हम बोले, राउंड फिगर में बोले, तकरीबन 80% डॉक्टर्स जो है वो
नहीं अवेलेबल है। बड़ा डेटा है यार ये तो। और इस कमी को पूरा करते करते एक डिकेड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, गांव का विस्तार भी होगा। देखो कोई भी चीज है ना, एक सिंगल फैक्ट पे नहीं टिकी होती, हो मल्टी फैसेट होती है वो चीज। अब देखो जैसे कि एक न्यूज आई थी अभी कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां पर एक वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी मेडिकल ऑफिसर के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें 194 194 पोस्ट थी दिल्ली में। 194 पोस्ट थी, उसके लिए तकरीबन 2500 से 3000 डॉक्टर ने अपना एप्लीकेशन दिया था। 194 पोस्ट, 2500 से 3000 एप्लीकेंट्स, समझ रहे हैं? 10 में से एक को नौकरी मिलेगा, मतलब 10 भी नहीं, 12-13 में से एक को जॉब मिलेगा। 13 में से एक को मिला, मतलब 12 लोग को जॉब नहीं मिला एक वैकेंसी के लिए। याद रखो, असली समस्या ज्यादा डॉक्टर्स की संख्या नहीं है। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से। असली समस्या ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है, बल्कि गलत जगह पर ज्यादा डॉक्टर है। समझ रहे बात को? थोड़ा सोचो। समस्या ये नहीं कि ज्यादा संख्या में डॉक्टर्स हैं, समस्या ये है कि गलत जगह पर ज्यादा संख्या में डॉक्टर हैं। जहां चाहिए है वहां डॉक्टर जा नहीं रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है। और जहां नहीं चाहिए वहां पे उसके कि वहीं रहना है, उसी जगह पे रहना है, वहीं जॉब चाहिए, बड़ी संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं। सरकार का जब निकलता है वैकेंसी, तो जितनी वैकेंसी है उससे कम लोग अप्लाई कर रहे हैं कई जगह, कई स्टेट में तो। और यहां पर शहरों में एक पोस्ट के लिए जो है वो 13, 14, 15 टाइम तक एप्लीकेशंस हैं। एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने अपना हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना हेल्थ के सेक्टर में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, जो 2014-15 में तकरीबन जो है वो 1.13% था, वो 2021-22 में बढ़कर 1.84% हो गया। अभी सरकार ने और बढ़ाया है। मतलब गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि जीडीपी के हिस्से में से एक थोड़ा बड़ा हिस्सा दिया जाए हेल्थ सेक्टर को, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार कर सकें, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को जो है हम पूरा कर सकें। गवर्नमेंट का इंटेंशन है, क्योंकि देखो बढ़ रही पॉपुलेशन तो हेल्थ तो देना, हेल्थ हो गया, रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब तो सरकार के काम है ना, करने पड़ेंगे। तो जीडीपी का परसेंटेज बहुत, इंडिया का जीडीपी बड़ा है, उसमें थोड़ा सा भी परसेंट बढ़ाने से जैसे कई हजार करोड़ रुपए ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक बुरी खबर भी है। क्या? कई जगह पर पोस्ट खाली पड़ी है। कई राज्यों में भर्ती समय पर नहीं हो रही है। इलेक्शन के पहले वैकेंसी निकाल देते हैं, इलेक्शन खत्म, वैकेंसी फिर निकालेंगे। बजट है पर समय पास करना है। बजट को कहीं और एलोकेट कर देना है। तो कहने का मतलब है कि कई जगह पर पोस्ट खाली पड़ी है, कई जगह पर जो है वो भर्ती समय पर नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग एकदम पुअर है। डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कारण उसके पीछे कि वहां का स्ट्रक्चर जो है 1-2 लोग के भरोसे चल रहा है। बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, किसी को यदि थ्रोम्बोलाइज करना है, कुछ करना है, उसकी सुविधा नहीं है। डॉक्टर के पास में रहने के लिए प्रॉपर रेजिडेंस नहीं दिया गया है। डॉक्टर यदि वहां रहेगा, उसके परिवार भी होगा, बच्चे भी होंगे, तो बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे? मजे की बात यह है कि जहां पर आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना रहे हैं, वहां पर आपको एक बेहतर स्कूल भी खोलना होगा। ये सरकार की बात है, ये आप और हम नहीं कर सकते। फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग में कि 3 साल आप गांव में रहे तो अब 3 साल शहर में रहने का मौका मिलेगा, फिर कस्बे में जाएंगे आप,
ट्रांसफरेबल जॉब जो है ना, वहां पर आपको कोई गांव में है तो जीवन भर गांव में मत रखो उसको, उसको भी मौका दो शहर में आने का, शहर वाले को गांव जाने भेजो। सरकार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एचआर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऊपर से मीडिया वही न्यूज चलाता है, जो न्यूज जो है वो उसको लगता है कि ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, लोग बाग इसको जो है वो बड़े ध्यान से देखेंगे, वही न्यूज मीडिया चलाता है। एमबीबीएस बेरोजगार, इतने डॉक्टर्स, इनका क्या होगा? यूट्यूब पे भी वीडियो वही ट्रेंडिंग करते हैं जो बोल देना डॉक्टर का करियर खत्म। एक है कोई सीए है, राहुल मडलोडिया, कोई कोई पता नहीं नाम भूल रहा हूं उनका मैं, उनका मैंने कोई वीडियो किसी बच्चे ने फॉरवर्ड किया देखा, क्या होगा एमबीबीएस, तुम इससे अच्छा ये दुकान खोल लो। अरे भाई, मरते आदमी को बचाने वाला भी तो कोई चाहिए। सब दुकान खोल लेंगे, सब सीए बन जाएंगे, तो भैया कल को अम्मा बीमार पड़ेगी, अब्बू बीमार पड़ेंगे, पिताजी बीमार पड़ेंगे, माताजी बीमार पड़ेंगे, खुद बीमार पड़ेंगे, भाई बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो क्या व्यापारी के पास ले जाएंगे? क्या वहां डेटा की इतने रुपए का इन्वेस्ट किया तो इतने परसेंट का रिटर्न मिला, इतने परसेंट रिटर्न तो वहां मिल जाता है। अरे भाई, हर चीज कैलकुलेशन नहीं होती है, कुछ चीजें कैलकुलेशन से बियॉन्ड होती है। ऊपर से मीडिया लिखता है एमबीबीएस बेरोजगार। हकीकत यह है कि गांव में जरूरत है, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर चाहिए गांव के अंदर, लेकिन डॉक्टर शहरों में अटके पड़े, फिर बोल रहे हैं कि अरे साहब काम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये अनली वो बोल रहे हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने पीजी नहीं किया है, जो 2-4 बार पीजी के रह गए, एमबीबीएस के दौरान मजे किए, लेकिन अब जो है वो पीजी के जब जब इंटर्नशिप भी ठीक से नहीं किया पीजी के चक्कर में, तो कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ डिग्री हाथ में है, तो अब बोल रहे हैं कि साहब क्या करें। देखो, जो बातें बोल रहा हूं एकदम खुलकर बोल रहा हूं, आप मेरी बात का बिल्कुल विरोध कर सकते हैं, यू कैन आर्ग्यू विथ मी, आप भी फ्री सिटीजन है, जैसे मैं कह रहा हूं आप कह सकते हैं, गरिमामय तरीके से आप मुझे, मैं आपको जो है वो 4 बातें कह सकता हूं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं एक बार, अगर प्लानिंग सही नहीं हुई तो आने वाले समय में एमबीबीएस वाले बच्चों को बेरोजगारी का खतरा है। ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर प्लानिंग ठीक से नहीं की ना, तो जितने एमबीबीएस हम बना रहे हैं ना, ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक मुख्यमंत्री बोल चुके हैं ये बात। दूसरी तरफ यूके के समान जो कंट्रीज हैं, वहां पर हर साल जितने नए डॉक्टर सिस्टम में आते हैं, उनमें से 1/3 डॉक्टर, 1/3 डॉक्टर फॉरेन ग्रेजुएट होते हैं, मतलब वो उनके यूके में नहीं पढ़े होते हैं, मतलब हर 10 में से 3 या 4 डॉक्टर वो होते हैं जो माइग्रेट कर कर वहां पहुंचे होते हैं, यूके पहुंचे होते हैं, प्लेब का एग्जाम निकाला होता है, मेडिकल लाइसेंसिंग लिया होता है, और फिर यूके में प्रैक्टिस करने जाते हैं। और दुनिया भर में डॉक्टर्स की ह्यूज डिमांड है। अफ्रीकन कंट्री में भी इंसान ही रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर की कमी है वहां पे। मिडिल ईस्ट में डॉक्टर्स को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, डॉक्टर्स की भारी कमी है। यूरोप के अंदर पूरा यूरोप की बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स की भारी कमी है। अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स के थ्रू, हमारे से डॉक्टर के थ्रू चलता है, जो इंडिया से माइग्रेट किए होते हैं, इथोपिया से आए होते हैं, अलग कंट्री से आते हैं। दुनिया भर में डॉक्टर्स की डिमांड है, लेकिन इंडिया में चूंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिस्पैरिटी में है, मेडिकल कॉलेज है तो पूरी फैसिलिटी है, कई में नहीं भी है, जिला अस्पताल में फैसिलिटी आधी बंद पड़ी हुई है, कस्बे के लेवल पे फैसिलिटी है ही नहीं है। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने के कारण डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ये, पर रियलिटी जानने के लिए देखना पड़ेगा इस चीज को। तो ग्राउंड रियलिटी एकदम साफ है, एमबीबीएस की सीटें तेजी से बढ़ी है, पीजी की नहीं बढ़ी है, डॉक्टर्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी समय पर नहीं निकलती है, जब निकलती है तो उसको फिल करने में लंबा समय निकलता है, कई बार इंटरव्यू होने के बाद ज्वाइनिंग तक बहुत लंबा टाइम गैप होता है। ये सब डॉक्टर्स के लिए पैनिक क्रिएट करता है। भारत में कागज पर बड़ा जोर है, कागज में है तो तुम जिंदा हो इसका भी कागज लाके देना पड़ता है कई लोग को। तो
कि आप जिंदा हो, आप वही आदमी जो जिंदा है। ऐसा भी देखा होगा आपने। तो कागज पर तो हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बहुत अच्छा है। WHO को भी धक्का मार पीछे कर दिया हमने। हटो यहां से। हमने कहा WHO से बोला हमने हु आर यू, हु समझ रहे हो, WHO, हु आर यू, आई हम सबसे बड़े नंबर। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? गांव में डॉक्टर्स की भारी कमी है। मेरे फादर एक बार गंभीर बीमार पड़े थे, ब्रेन हेमरेज हुआ उनको, बीपी एकदम शूट कर गया, शूट गया बीपी, उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो गया। गांव में डॉक्टर अवेलेबल नहीं था जो उनको एक क्लासिक्स का इंजेक्शन है कुछ उनको ट्रीट कर देता। ही जस्ट नीड्स फ्यू मेडिकेशन, बीपी कंट्रोल करते सब ठीक हो जाता। बट आई लॉस्ट माई फादर जस्ट बिकॉज डॉक्टर नहीं है। गांव के अंदर एक्चुअली भगवान भरोसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन। कुछ होता है, सांप काटा, दौड़ के बाहर वाओ CSC पे गए, भैया एंटीवीनम अवेलेबल नहीं है, फिर वहां गए, कस्बे में गए, तब तक पेशेंट खत्म हो गया। तो सरकार ने अपना खर्च तो बढ़ाया है हेल्थ केयर सेक्टर में, लेकिन एजुकेशन अभी भी बहुत कमजोर है। विल पावर चाहिए ना कोई चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। हर चीज सिर्फ इलेक्शन से नहीं होती ना, कि आपको सिर्फ इलेक्शन जीतना है, उसके पहले वैकेंसी निकाल दो, उसके पहले जो है वो पैसा बांट दो, कुछ बोल दो। हर बार ऐसा नहीं होता ना। जिंदा लोग हैं भाई, एक देश बनता तो लोगों से है ना, तो लोगों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचते हो सिर्फ नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ा देने से समस्या खत्म हो जाएगी, तो खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। डॉक्टर्स और पैनिक क्रिएट करेंगे। अवेलेबल डॉक्टर्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। हम बचपन में एक ऐसे लिखा करते थे कि भारत कहां बसता है, भारत गांव के अंदर बसता है। विलेज में बड़ी संख्या में लोग काम में लगे हुए हैं, किसान, खेती किसानी। आज भी हम ग्राम प्रधान देश है। पंचायत है, गांव में सब है। कहने को तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी खुले हुए हैं, पर फैसिलिटीज, पैसा, वहां पे रिसोर्सेस, वो होना भी तो जरूरी है। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूं आपसे कि भारत में डॉक्टर्स ज्यादा नहीं हैं। बिलीव मी, जो ज्यादा दिख रहे हैं ना, वो इसलिए कि डॉक्टर्स गलत जगह पर है। भारत में डॉक्टर्स गलत जगह पर है। जहां पे ऑलरेडी नीड पूरी फुलफिल है, वहां पर और डॉक्टर जा रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि काम नहीं मिल रहा। 100 ऑलरेडी एम्प्लॉय थे, शहर में 100 की जरूरत थी, मान लो 100 ऑलरेडी एम्प्लॉय थे, 100 और नए आए, बोलते रहे हमको भी काम चाहिए। 200 हो गए, 300 हो गए। गांव में चाहिए एक डॉक्टर, वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो 4 गांव पर एक डॉक्टर है। तो सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि आपको करना क्या चाहिए। समझ रहे? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी चिंतन कीजिए इस चीज पे, बताइए मुझे। लेट मी एजुकेट, लेट एजुकेट अदर्स टू। नंबर 1, पीजी की डिस्पैरिटी के चलते डिप्रेस मत होइए। कुछ डॉक्टर जिनको जो बनने में लेट हो गए हैं, जिनको लगता है मुझे आगे प्रैक्टिस करना है, तो आपको MBBS को बहुत अच्छे से करना होगा, इंटर्नशिप को बहुत गंभीरता से लेना होगा, और आपको फैमिली मेडिसिन, जनरल प्रैक्टिस, प्राइमरी केयर को इग्नोर नहीं करना है। हर आदमी नाक कान गले का डॉक्टर हो जरूरी नहीं है, हर आदमी हड्डी का डॉक्टर जरूरी नहीं है। कुछ डॉक्टर आपको फर्स्ट कांटेक्ट वाले भी चाहिए, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। फैमिली मेडिसिन की स्पेशलिटी भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल प्रैक्टिस जो है ना, वो पूरे मेडिकल की बैकबोन है। USA के अंदर, UK के अंदर पहले आपको जनरल प्रैक्टिशनर को ही दिखाना पड़ेगा, जब वो रेफर करेगा तो ही स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे। सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाके भीड़ नहीं लगाएंगे आप। दूसरा, ग्रामीण पोस्टिंग को मजबूरी मत समझिए। जो गांव में पोस्टिंग करती है ना गवर्नमेंट, उसको मजबूरी मत समझिए, बल्कि उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी समझिए। लीडरशिप, गांव में आप अकेले हैं, सरकार ने पोस्टिंग कर दिया आपको कंपलसरी, टेक लीडरशिप, फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी,
इस गांव में बढ़िया काम करके क्या मैं अपना आपको सेट कर सकता हूं? फाइंड द अपॉर्चुनिटी, गेन द एक्सपीरियंस, अनुभव कीजिए। पेशेंट हैं, लोग आ रहे हैं, उनको जो है वो ट्रीट कीजिए, ठीक से ट्रीट कीजिए, नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, गेन कीजिए। एक साल में कॉन्फिडेंस उस लेवल पर होना चाहिए कि जो आदमी शहर में 5 साल प्रैक्टिस कर रहा है वो गांव में आप 1 साल में सीख सकते हैं। हमेशा रिसोर्स कम है इसका गाना मत गाइए, क्योंकि वो एकदम बढ़ेंगे नहीं। जो अवेलेबल रिसोर्स उसमें से क्या बेस्ट कर सकते हैं वो सीखिए। सिर्फ डिग्री मत लीजिए एमबीबीएस की, स्किल पर काम कीजिए। ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशन के लिए ली जाने वाली डिग्री है। ये कोई यूपीएससी थोड़ी ना है कि एग्जाम निकाला, एग्जाम निकालने के बाद आपकी नौकरी लग गई। एमबीबीएस के बाद तो आपको डिग्री मिलती है, तो सिर्फ डिग्री मत लीजिए, स्किल स्टैक बनाइए, अपने स्किल को इनहांस कीजिए, सीखिए। एमबीबीएस में रियलिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम पास मत कीजिए, पूरी बुक पढ़िए। ये थोड़ी ना आएगा कि आईएमपी था, सब मेरे तो आता ही नहीं था एग्जाम में, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि इस बीमारी के बारे में। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट सीखिए, टेली मेडिसिन सीखिए, सोनोग्राफी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो होती है फोकस, वो सीखिए, और इंटरप्रेन्योरशिप का स्किल भी सीखिए। हां, धंधे की बात भी करूंगा मैं। उद्यमी मानसिकता भी रखिए कि आप लो कॉस्ट में ओपीडी कैसे चला सकते हैं, आप कम फीस लेके आप कैसे मार्जिन बना सकते हैं, आप कैसे आप जो है वो अलग अलग कैंप लगा के नंबर ऑफ पेशेंट जुटा सकते हैं, आप कैसे इंश्योरेंस से टाई अप कर सकते हैं, आप सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, गांव किन 2-3 गांवों के बीच में आपको छोटा सा अपना क्लिनिक खोल लेना है, सेटअप, प्राइमरी केयर, डे केयर क्लिनिक खोल लेना है। जब तक आपके अंदर एक व्यवसायिक मानसिकता नहीं होगी, आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाएंगे। मैं व्यवसाय को बुरा नहीं मानता, ये नहीं कि किसी को लूट लिया है, मतलब हम अपनी मेहनत का पैसा लेंगे भाई, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा लेंगे, और ऑनेस्ट पैसा लेंगे, जितना जरूरत है उतना ही लेंगे। आदमी देखकर बिल नहीं फाड़ेंगे हम, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग पैसा लेंगे। ठीक है, पहले ही बता देंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे हम। फिर पीजी में सिर्फ एमडी एमएस पर निर्भर मत रहिए, डीएनबी कीज कर सकते हैं आप, एफएनबी कर सकते हैं आप, फैमिली मेडिसिन में स्पेशलिस्ट कर सकते हैं आप, एनेस्थीसिया में कर सकते हैं आप, जो इमरजेंसी मेडिसिन में लोग काम करते हैं, डायग्नोस्टिक में आप काम कर सकते हैं। इनकी डिमांड बहुत हाई है। स्किल सेट को डेवलप करना है ना हमको। और आपको लगता है कि भाई इस देश में हम गांव में रहना नहीं चाहते हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि शहरों में इतना संघर्ष करने से अच्छा है कि फॉरेन जाने के बारे में सोचिए। 4-5 साल रियाद में, जेदा में, सऊदी अरब में, या किसी गल्फ कंट्री में, या यूरोपियन कंट्री में, या अफ्रीकन कंट्री में 5 साल काम करके आते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर यहां अस्पताल खोल लेंगे, यहां भी रोजगार जनरेट होगा। तो आप घबराइए मत, सिर्फ शहर में नंबर सुनाओ घबरा गए। यू हैव टू प्लान। ठीक है, पॉलिसी के लेवल पे सरकार को क्या करना चाहिए? पॉलिसी के लेवल पे सरकार को यूजी और पीजी की सीट को बैलेंस करना चाहिए। अब सरकार को चाहिए कि अब वो नीट की यूजी की सीटों को एब्रप्टली बढ़ाने की बजाय जो अवेलेबल सीट्स हैं वहां पे सभी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त फैसिलिटी हो, पेशेंट का प्रॉपर इनटेक हो, पेशेंट को प्रॉपर केयर मिले, उस पर काम करे। फिर जो डॉक्टर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनको कैसे प्लेस करना है उस पर गवर्नमेंट काम करे। फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको डॉक्टर को पूरा करे। तो जो जहां है ना वही सर्विस उसको मिल जाएगी, तो अननेसेसरी का शहरों पर लोड नहीं बढ़ेगा। फिर गांव में डॉक्टर भेजने के लिए सरकार को क्या करना है? सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को इंप्रूव नहीं करना है, डॉक्टर को बेहतर सैलरी मिलना चाहिए। शहर में यदि डॉक्टर को सैलरी मिलती है 1 लाख रुपया या 90,000 रुपए, मान लो गवर्नमेंट जॉब लगाना है, गांव में मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपया। सरकार को 30-40% इंसेंटिवाइज करना चाहिए उन डॉक्टर्स को जो गांव में जाकर प्रैक्टिस को चुनते हैं। साथ में रहने के लिए घर मिलना चाहिए, बेहतर स्कूलिंग बच्चों के लिए अवेलेबल वहां होना चाहिए। 3 साल 5 साल काम करेंगे, इंसेंटिवाइज होगा, आपको पीजी में 10 नंबर 20 नंबर का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। हर स्टेट को चाहिए कि वो अपने पास में जितनी वैकेंसी खाली है उसका लिस्ट निकाले, कितनी भरी है, नहीं भरी है तो उनको भरने की वो कोशिश करे, टाइम बाउंड तरीके से भर्ती हो।
एक निश्चित समय सीमा हो कि भैया ये वैकेंसी निकली है, 6 महीने में इस वैकेंसी को फुल करना है। ऐसा नहीं कि ये वैकेंसी निकली 6 महीने बाद एड कैंसिल हो गया, फिर अगली वैकेंसी वही जोड़ के निकले, तो वही खेला चल रहा है। वो खेला नहीं, एक्चुअल में रियलिटी पे ग्राउंड पर वो भर्ती होना चाहिए। और बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती का जो सिस्टम शुरू किया है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है, किसी गवर्नमेंट ने, बट स्टॉप इट, इट इज शेयर नॉनसेंस, एकदम बकवास है ये। आप भाड़े का, आप मजदूर थोड़े डॉक्टर के, आप भाड़े से किसी कंपनी से भर्ती करा के और उसको काम पे लगा देंगे आप। ओला उबर थोड़ी ना है डॉक्टर। डॉक्टर है भाई, तुम नेताओं से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो ये सब भाड़े की चीज बंद। पैसा सरकार ने बढ़ा दिया है, पर एग्जीक्यूशन को सुधारना भी जरूरत है। जितने सरकारी बाबू हैं उनको समझना होगा कि भाई तुम अपने पद से हमको मत देखो, हम सर्विस प्रोवाइडर है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसके लिए काम करो। सरकार को इंसानों को इंसान समझना पड़ेगा, सिर्फ वोट बैंक मत समझिए। तो दो बड़े मिथक हैं, मिथ हैं दो, उनको मैं तोड़ूंगा आज। पहला है कि भारत में डॉक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर भारत में। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। समस्या संख्या की नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द प्रॉब्लम। नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम। दूसरी बड़ी समस्या, दूसरा बड़ा मिथक, बताइए क्या हो सकता है? एमबीबीएस का भविष्य अंधकार में है। अरे सर कुछ नहीं रखा अब इसमें, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म एमबीबीएस। कई लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे। और तो और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डॉक्टर के ऊपर वीडियो बना रहा है। जो इन्फ्लुएंसर है, इसको कुछ नहीं पता एबीसीडी, वो वीडियो बना रहा है डॉक्टर्स के ऊपर। इनका खत्म, इनका ये, इनका वो। मां बीमार पड़ती है, खुद ही लाइन में बैठा रहता बच्चा लेके, पर्ची लेके, मतलब, लेकिन वीडियो बनाएगा वो, वही। क्लियर कर दूं, हेल्थ केयर सिस्टम बदल रहा है। एआई के आने से और बड़े बदलाव होंगे। डॉक्टर खत्म नहीं होंगे, डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। टीम बेस्ड केयर, फैमिली मेडिसिन, टेलीमेडिसिन, क्रॉनिक केयर, डिजीज में केयर, पैलेटिव मेडिसिन, टर्मिनल केयर, कैंसर में ऐसा होता है। ये सारी नई स्पेशलिटी बन के आ रही। ऐसे अस्पताल खुल रहे हैं जो एंड स्टेज डिजीज वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हेल्थ केयर एट होम, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर गौरव ठकराल, वो हेल्थ केयर एट होम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो गंभीर मरीजों के लिए घर में ही आईसीयू का पूरा सेटअप करते हैं, एंड ही इज ए बिग टीम ऑफ डॉक्टर्स। पूरा सिस्टम आधुनिक हो रहा है। जो अडॉप्ट करेंगे, आवश्यकता को समझ पाएंगे, वे विजेता होंगे। उनको कभी ये अंधकार में ये है वो है गाना, व्यर्थ का गाना नहीं गाएंगे वो। तो मैं एक बार फिर कहता हूं आपसे कि सिर्फ हेडलाइन पर मत अटको कि डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, एमबीबीएस में रोजगार होंगे, एमबीबीएस का भविष्य अंधकार में है, उस पर मत अटको। इंडिया को जरूरत है डॉक्टर्स की, स्किल डॉक्टर्स की। डिग्रीधारी नहीं चाहिए हमको, जो यूटिलिटी का हो वो चाहिए हमको, जिसका उपयोग हो हमको वो चाहिए, जिसको स्किल हो वो चाहिए। तो डॉक्टर्स को जरूरत है सही जगह पर, सही स्किल में, सही सिस्टम में। जो काम कर पाएगा उसके लिए काम की कभी कमी नहीं रहेगी। बिलीव मी, आज भी दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन में से एक
भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, मेघनाथ ने राम मारा था। हनुमान जी से कहा गया कि लक्ष्मण के प्राण बचाओ। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए, लेकिन किसने कहा? वो पहले लंका गए। लंका गए, वो लंका से वेद को लेके आए। वेद जी ने लक्ष्मण जी को देखा और बोला कि भैया इनको जड़ी बूटी लगेगी एक। कहले कौन सी जड़ी बूटी? संजीवनी बूटी लगेगी। संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है? उन्होंने कहा पर्वत पर होती, वहां पे। हनुमान जी गए पर्वत पे, खुद भगवान। हनुमान जी ये समझ में नहीं आई थी कौन संजीवनी बूटी है, पूरा पहाड़ उठा लाए, पूरा पहाड़ उठा के ले आए कि लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। वेद जी ने वो बूटी को ढूंढा, फिर लक्ष्मण जी को पिलाया, प्राण बच गए। राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी भगवान, जरूरत पड़ी वेद की। स्किल सेट इज इंपॉर्टेंट। द मैसेज इज क्लियर इन रामायणा। सबका रोल इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आप चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट हो, पैनिक मत कीजिए, प्लानिंग कीजिए। डोंट गेट पैनिक, प्लान कीजिए, ठीक है। तो अब कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ या किसी और मेडिकल डिग्री से जुड़ा हुआ कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। विस्तार से, सब्र के साथ, पूरी जानकारी के साथ मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पर। अभी आप ये बताओ कि आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, आपका मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में क्या डर है आपके मन में, क्या डर आपके मन में है, और किन चीजों को लेकर आपके मन में होप है। फियर एंड होप दोनों बातें आपको बतानी है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।